Good morning students, welcome to your EVS class. How are you students? I hope you are fine. Students, first of all we will discuss our password. I must say rediscuss our password क्योंकि हमने English class में discuss किया है. Our password for today is seedling. Seedling word we have discussed in detail in our chapter number 4, that is growing up. सो इसमें हमने ये डिस्कस किया है व्हाट इज सीडलिंग. सीडलिंग क्या होता है? अ वेरी यंग प्लांट, एक बहुत ही छोटा सा पौधा जो जस्ट अभी सीड से बाहर आया है. सो दैट यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि सभी जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो नहीं होते हैं. कुछ प्लांट्स लीफ से ग्रो होते हैं, कुछ कटिंग से होते हैं, या ड्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग मेथड भी होता है, उनसे भी ग्रो होते हैं. सो जो स्टेज आती है, जो सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, वो स्टेज आती है सीडलिंग. सीडलिंग के बाद देन इट विल बी अ फुली ग्रोन प्लांट. सो ये तो था पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर EVS क्लास टुडे. एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक वर्क फ्रॉम टुडे. बुक वर्क करेंगे, देन होमवर्क विल बी गिवन टू यू एज Wednesday is the homework given day for EVS. So what we will do? We will do book work on page number 17, 18 and 19, and for homework I will give you two things. First is exercise B on page number 18 and the other one is an activity that is on page number 19. So first of all we will start with our book work. Yes students, in our yesterday's class we had completed the reading of our chapter number 4, that is growing up. हमने ये रीडिंग कंप्लीट कर लिया था और डिस्कस भी कर लिया था. स्टूडेंट्स, आई सेंट यू अ वीडियो रिगार्डिंग टू अवर टॉपिक. मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था. सो स्टूडेंट्स, हमें पता चला है अभी तक कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं. हमने ये ग्रोइंग का जो स्टेजेस हैं वो एक सीड की और एग की और एक बेबी की जर्नी के थ्रू हमने देखी कि सीड किस तरह से ग्रो होता है, सीडलिंग बनता है, देन एक फुली ग्रोन प्लांट. हमने देखा कि जो एग है, जो बर्ड का एग है, वो एग से हैच होकर नेस्लिंग बनता है, देन अ ब्यूटीफुल बर्ड बन जाता है. उसी तरह से हमने एक बेबी बॉय का जर्नी देखा जो कि जतिन बता रहा था कि बेबी देन चाइल्ड, जतिन अब चाइल्ड है, देन टीनेजर एंड देन अडल्ट और ओल्ड मैन. यही जैसे बेबी होते हैं, चाइल्ड अब आप जैसे होते हैं, टीनेजर थोड़े और बड़े हो जाएंगे अराउंड 12 to 15 ईयर्स. उसके बाद 18 ईयर्स तक एडल्ट हो जाते हैं एंड हम उस स्टेज में गिनते हैं. एंड देन उसके बाद फिर जब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि जतिन के ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, सो उस तरह की स्टेज होती हैं. ये सब ग्रोइंग अप चलता रहता है प्रोसेस. हम कुछ सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होनी है वो बंद हो जाती है, बट हम वैसे ग्रो करते हैं, हमारी एज ग्रो होती है, बढ़ती है और हम मेंटली ग्रोथ करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग अवर एक्सरसाइज जो कि बुक में है. 2 एक्सरसाइज आई विल गिव यू एज होमवर्क एंड देन अदर वन वी विल डिस्कस एंड डू एज अवर क्लास वर्क. So first exercise that we are going to do as our class work, you have to write class work here and today's date, that is 6th May 2020, वो आपको यहाँ लिखनी है. This is practice exercise section A है. Tick the correct answers. ये MCQs हैं, ये tick the correct answers हैं. I am going to read this. All living things, सभी living things क्या है ऑप्शन में? grow, डू नॉट ग्रो, रिमेन द सेम. ग्रो करती हैं ऑप्शन में, नहीं ग्रो करती या वैसी की वैसी रहती हैं. सो अवर आंसर इज ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं. नाउ वी विल टर्न द पेज एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट इन ऑन अवर पेज नंबर 18. स्टूडेंट्स, दिस इज पेज नंबर 18 एंड वी वर डूइंग टिक द करेक्ट आंसर. द सेकेंड वन इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली इज द. एल्डेस्ट मेंबर कौन होते हैं? जो सबसे बड़े होते हैं एज में. फैमिली के, परिवार के जो सबसे बड़े मेंबर कौन होते हैं, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. चाइल्ड, बच्चा, ग्रैंडफादर, दादाजी, फादर, पिताजी.
सो आपको पता है कि ग्रैंडफादर सबसे एल्डेस्ट मेंबर होते हैं फैमिली के. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. दिस इज अवर राइट आंसर. नाउ एक्सरसाइज बी. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बट मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. सो टेक अ मेजरिंग टेप. एक मेजरिंग टेप लो एंड मेजर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो दिए गए हैं लाइक हैंड, लेग, फिंगर और फेस, इनको मेजर करना है. एंड द सेम पार्ट्स, और यही पार्ट अपने फादर या मदर के आपको मेजर करने हैं. किससे? मेजरिंग टेप से. राइट द मेजरमेंट लिखो और डिफरेंस इन मेजरमेंट इफ देयर इज एनी. और उन मेजरमेंट का डिफरेंस लिखो. डिफरेंस क्या होगा? जो आंसर आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकालते हैं, जो आपका आंसर होता है वो उसको डिफरेंस बोलते हैं. सो हेयर यू कैन सी, एक ये किया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी डन. तो आपको पता चल जाएगा कि हैंड है, हाथ है आपका. फादर या मदर में से किसी एक का है 26 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में मेज़र किया हुआ है. और मेरा जो हैंड है वो 21 सेंटीमीटर है. ये एक बच्चे की बात कर रहे हैं. और इनमें डिफरेंस किया है 26 माइनस 21 दैट इज़ 5. और सेंटीमीटर तो रहेगा ही. सो ये डिफरेंस है. सो इसी तरह से आपको लेग, फिंगर और फेस भी मेज़र करना है और उनके पर्टिकुलर में यहाँ कॉलम्स में लिखना है और आंसर निकालना है. दिस इज योर होमवर्क. सो अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी. सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं मीन्स ये 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है इस तरह से हॉरिजॉन्टल. उसमें ऑड वन है, जो ऑड है, जो गलत है. बाकी चीज़ कॉमन है, एक वर्ड ऐसा होगा जो गलत होगा, उसको सर्कल करना है. सो यहाँ हम रीड करेंगे. फर्स्ट इज सीड. सीड बीज होता है, सीडलिंग, जो सीड से थोड़ा सा बड़ा होके थोड़ा सा प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाता है. ग्रैंडफादर, दादाजी और प्लांट, पौधा. अब आप देखिए यहाँ क्या ऑड है. सीड भी प्लांट का ही पार्ट होता है, सीडलिंग भी है, प्लांट भी प्लांट है, बट ये ह्यूमन है, ये ऑड है यहाँ पर. सो हम इसको सर्कल कर देंगे. जो ऑड वन है उस वर्ड को हम बुक में सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट इज चाइल्ड, बच्चा. बस, जो आपको पता है बस क्या होती है, व्हीकल होता है. फादर, पिताजी. मदर, मम्मी या माताजी. सो यहाँ पर क्या ऑड है? ये क्या है? ह्यूमंस है. चाइल्ड, फादर और मदर ह्यूमन बींग्स है. और बस क्या है? व्हीकल. व्हीकल क्या है? वाहन जो सड़क पर चलता है. सो इसमें ऑड क्या है? ये दिस इज बस. दिस बस इज वर्ड इज ऑड, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. नाउ डी नंबर. नंबर देम अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. इनमें इनको उनकी एज के अकॉर्डिंग नंबर देना है. सो स्टूडेंट्स, इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कई स्टेज हैं. ये चाइल्ड है, ये एडल्ट है, ये टीनेजर है और ये ओल्ड एज है. सो हम इसको किस तरह से करें? 2 तरह से कर सकते हैं. एक तो हम इनको उस तरह से नंबर दे सकते हैं कि ये 1 नंबर पर है सबसे छोटा, फिर उनसे बड़े ये टीनेजर 2 नंबर, देन 3 नंबर, 4 नंबर. एक हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जो एज में है. सबसे बड़े कौन है? ये. तो हम यहाँ पर इनको सबसे बड़े 1 नंबर, देन 2 नंबर जो एडल्ट है, यहाँ पर 2 नंबर, देन 3 नंबर टीनेजर और यहाँ चाइल्ड 4 नंबर. सो आप दोनों तरह से कर सकते हैं. यहाँ एज का है तो आई विल प्रिस्क्राइब कि आप यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करिए क्योंकि इनकी एज सबसे ज़्यादा है. फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड 4 नंबर. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम ये क्लास वर्क के रूप में कर रहे हैं. दिस एक्सरसाइज यू विल हैव टू डू एज होमवर्क. मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ ये भी क्लास वर्क है, यू हैव टू डू इट. टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ भी टिक द करेक्ट आंसर्स हैं. सेक्शन बी है. द थिंग आई वॉन्टेड एज अ बेबी वॉज. जब मैं बेबी थी या था तब वो चीज़ मुझे क्या चाहिए थी. क्या हो सकता है वो? अ बुक, अ बैट, अ मिल्क बॉटल. मुझे किताब चाहिए थी जब मैं बेबी थी, या बैट चाहिए था. बैट आपको पता है, आप खेलते हैं बैट से. या मिल्क बॉटल, दूध का बॉटल. सो क्या होगा स्टूडेंट्स? मिल्क बॉटल. मिल्क बॉटल विल बी अवर राइट आंसर क्योंकि उस समय बच्चा था. आपको बताया था जतिन ने कि जतिन की बात हो रही है. जतिन को क्या चाहिए था?
उसको दूध चाहिए था पानी पीने को, और वो रोना था उसको। यही सब काम होते हैं जब बहुत छोटे होते हैं, बेबी मतलब छोटे होते हैं जब। सो अवर आंसर इज मिल्क बॉटल, इसको आप टिक करेंगे। नाउ वी विल टर्न द पेज। Yes students, now this is page number 90 and our second tick the correct answer जो question है that is a small plant is also called a, जो छोटा प्लांट होता है इसको क्या कहते हैं, नेस्लिंग, बेबी या सीडलिंग। नेस्लिंग क्या होता है, बर्ड का जो छोटा बेबी जो एग से हैच हुआ होता है। बेबी क्या होता है, जो ह्यूमंस का बेबी होता है या किसी भी एनिमल का बेबी होता है, हम जिसको बेबी बोलते हैं। और सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है, जो सीड से निकला है छोटा सा प्लांट, तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। तो अवर राइट आंसर इज सीडलिंग। तो हम सीडलिंग को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, लाइट पर्पल कलर का बॉक्स है। उन वर्ड्स को हमें यहाँ फिल करना है और सेंटेंसेस रीड करके। सो वर्ड्स हैं नेस्लिंग, नेस्लिंग आपको पता है छोटा बर्ड होता है जो एग से हैच होकर निकला है। एडल्ट क्या होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं 18 ईयर्स या उससे अबव एज के। प्लांट्स पौधे, बेबीज बच्चे। सो फर्स्ट अवर क्वेश्चन इज सीडलिंग्स ग्रो इनटू फुली ग्रोन। सीडलिंग्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में ग्रो इनटू हो जाते हैं। ग्रो इनटू मतलब बढ़ के बदल जाते हैं। किस में हो जाते हैं सीडलिंग्स, प्लांट्स में। सीडलिंग किस में ग्रो हो जाते हैं, फुली ग्रोन प्लांट्स में। सो वी विल राइट हियर प्लांट्स, हियर प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज अ बर्ड्स एग हैचेस इनटू अ स्मॉल डैश। एक जो बर्ड का एग होता है, पक्षी का जो एग है, वो हैच होके उसमें से बच्चा बाहर निकलता है। किसने, स्मॉल, किसमें ग्रो हो जाता है, नेस्लिंग। हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जो बर्ड का एग है वो नेस्लिंग में ग्रो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो आवर आंसर हियर इज नेस्लिंग। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर बोर्न वी आर डैश। जब हम पैदा होते हैं तब हम क्या होते हैं, एडल्ट्स या बेबीज। सो आवर राइट आंसर इज बेबीज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बेबीज। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम डैश। बच्चे ग्रो हो जाते हैं और क्या बनते हैं, कई स्टेजेस आती हैं। पहले वो बेबी होता है, फिर चाइल्ड बनता है। यहाँ चिल्ड्रन कौन है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। वो क्या बन जाते हैं, एडल्ट्स। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एडल्ट्स। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट नीटली, नाइसली, अच्छी से अच्छी राइटिंग में लिखना है विथ पेंसिल प्रॉपरली शार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वह हम लोग नोटबुक में करेंगे लेटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द पिक्चर्स दैट शो केयरिंग फॉर अदर्स। इनमें से 3 पिक्चर्स में से टिक करना है जिसमें शो हो रहा है कि केयरिंग फॉर अदर्स मतलब ध्यान रखना, परवाह करना, ध्यान रखना, केयर करना। सो यहाँ आप देख रहे हैं हाथ पकड़कर, और ये जिब्रा क्रॉसिंग पर हैं, रोड पर भी नहीं है। जो जब लाइट्स होती हैं वॉक करने के लिए, जो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, वहाँ है ये। तो ये जा रहे हैं हाथ पकड़ के, तो ये केयर कर रहे हैं ताकि चोट नहीं लग जाए या कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ कोई गिर गया है तो ये उठा रहा है, हम इसको टिक करेंगे बिकॉज ये केयरिंग शो कर रहे हैं। ये भी केयरिंग शो कर रहे हैं कुछ। ये आई एम श्योर ये शायद डक है, डक का बेबी है, डकलिंग है। तो ये भी केयरिंग शो कर रहे हैं, तो इसको भी हम टिक करेंगे। यहाँ केयरिंग नहीं है, ये देखो, ये इसको पुश कर रहा है, धक्का, धक्का पुश जिसको बोलते हैं, पुशिंग इट। तो ये केयरिंग नहीं है, इसको चोट लगेगी, ये गलत बात है। सो यहाँ हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो हमारी 2 पिक्चर हैं जिसमें हमें पता चला कि केयरिंग हो रही है, यहाँ रोड क्रॉस करने में, और यहाँ वो गिरा हुआ है तो उसको उठा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो ये केयरिंग शो हो रहा है। नाउ दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव दिस एक्टिविटी टू यू एज होमवर्क। ये आपको होमवर्क में मिलेगा आज, एक्सरसाइज बी और एक्टिविटी। सो व्हाट इज रिटन हियर, व्हेन यू ग्रो, जब आप बड़े होंगे, देयर आर सम थिंग्स इन योर बॉडी दैट चेंज विद वाइल सम रिमेन द सेम। कुछ आपकी चीज़ें हैं बॉडी में जो चेंज होंगी, कुछ सेम ही रहेंगी।
रीड पढ़ो और टिक करो येस और नो विच एवर इज करेक्ट। जो इसमें से जो भी सही है उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। यू हैव ग्रोन अप फ्रॉम अ बेबी टू ए चाइल्ड। अब आप बेबी से चाइल्ड तो हो गए हो। वाइल ग्रोइंग, ग्रो होते समय क्या आपकी हाइट बढ़ेगी? तो आपको देखना है क्या करना है। क्या आपकी लेग्स और हो जाएंगी? 2 लेग्स तो हैं, उससे ज़्यादा हो जाएंगी। डिड यू ग्रो मोर फिंगर्स? क्या आपकी फिंगर्स बढ़ जाएंगी? अभी फिंगर्स कितनी है? 8 फिंगर्स है, 2 थम्स हैं, तो वो बढ़ जाएंगे। डिड द लेंथ ऑफ योर फिंगर्स इंक्रीज? क्या आपकी फिंगर्स की लेंथ, लंबाई बढ़ेगी? डिड योर शू साइज बिकेम बिगर? क्या आपके जूते का साइज बड़ा हो जाएगा? तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। 2 होमवर्क्स आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर। एक्टिविटी है और ऑन पेज 19 और पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज बी। सो दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। सो आई एम श्योर कि आप अच्छे से करेंगे। स्टूडेंट्स, होमवर्क आपको कब सेंड करना है? ये फ्राइडे को सेंड करना होता है एवरी वीक। और कब सेंड करना होता है? आप शाम को कर सकते हैं 4 से 6 के बीच में। सो एवरी फ्राइडे आप दोनों सब्जेक्ट्स का होमवर्क, इंग्लिश और ईवीएस का, बिटवीन 4 PM टू 6 PM आप उस ड्यूरेशन में सेंड कर सकते हैं। आपको पिक सेंड करनी है पेज की। सो दैट्स ऑल फॉर आवर ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स। आपको पता होगा मेजरिंग टेप क्या होगी। व्हेन यू विल डिस्कस विद योर मदर तो आपको पता चल जाएगा। मेजरिंग टेप एक फीता होता है, तो उससे हम मेज़र कर सकते हैं। आप बड़ा जो स्केल होता है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हमें मेज़र करना है। सो डू योर होमवर्क नाइसली स्टूडेंट्स। वी विल मीट in our next EVS class. Till then, bye bye students. Yes students, as you know कि every Wednesday you are given homework of EVS. आपको EVS homework दिया जाता है. So today is Wednesday and the date is 6th May 2020. So this is your EVS homework. First is exercise B on page number 18 and the other is an activity on पेज नंबर 19। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मेजरिंग टेप लेना है। आपके पास अगर मेजरिंग टेप नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की मदद से भी आप कर सकते हैं। स्केल में एक साइड में इंचेस होते हैं, एक साइड में सेंटीमीटर होते हैं। स्मॉल स्केल और थोड़ा लार्ज स्केल, दोनों तरह के स्केल होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। सो उसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, वो आपको मेजर करने हैं और वही बॉडी पार्ट्स अपने मम्मी या पापा के मेजर करने हैं और उनमें डिफरेंस लिखना है। ये है पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज बी, इसमें ये करना है। एंड द नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है जो पेज नंबर 19 पर है। इसमें आपको क्या करना है कि बताना है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या आपकी फिंगर्स बढ़ जाएंगी या आपकी लेग्स 2 हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको बतानी है। सो ये बहुत सा इजी होमवर्क है और बहुत क्रिएटिव भी है। सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क। अच्छी तरह से नीटली करना है स्टूडेंट्स। और आपको कब सेंड करना है? ऑन फ्राइडे। आप फ्राइडे को सेंड कर सकते हैं बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, 4 से 6 PM के बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर अवर ईवीएस होमवर्क। और हमारी ईवीएस की क्लास भी आज यहीं तक है। सो वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।